अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। अच्छा, हम बहुत सारे आपके पास जो सीएसएस ऑफिसर हैं, सीएसपी ऑफिसर जो हैं, उनका इंटरव्यू तो आपके पास लेके आते रहते हैं, जिसमें हमने एसएसपी कामरान रादर साहब का भी इंटरव्यू किया और बहुत सारे जो यंग अभी सीएसपीज जो हैं, जो रिक्रूट हुए हैं, उनको भी हम इंगेज कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स जो हैं, जो कि ब्यूरोक्रेसी का एक स्टील फ्रेम, जो कि एक बैकबोन होती है, हम चाहते हैं कि उनके साथ भी आपको हम इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इसी सिलसिले में हमने आज राय जाहिद को इनवाइट किया। ही इज़ एक्साइज इंस्पेक्टर। जाहिद, वेलकम। थैंक यू सर। अच्छा, जाहिद से हम आज डिस्कस करेंगे कि इन्होंने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से की और एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब का पोर्टफोलियो क्या है, उसका रोल क्या है। इसके रिलेटेड इंशाल्लाह हम डिटेल में गपशप करेंगे। थोड़ा सा मैं जाहिद के मतलब पहले बता दूं, जाहिद ने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, फिर पीपीएससी के थ्रू ये माशाल्लाह डायरेक्ट रिक्रूट हुए हैं एज एक्साइज इंस्पेक्टर। 2019 के बैच में ये आए हैं। आजकल ये लाहौर में मॉडल टाउन इनका जो डायरेक्टोरेट है वहाँ पे पोस्टेड है। जी जाहिद, एक तो थोड़ा सा मुझे पहले आप बताएं कि जो आपने एक्साइज इंस्पेक्टर की जो प्रेपरेशन की है, तो कौन कौन से आपने सोर्सेज कंसल्ट किए थे, और थोड़ा सा पेपर के रिलेटेड भी बता दें, क्योंकि इसमें तो बड़ा वो एक कम्प्लेक्स किस्म का पेपर आता है, कहीं से भी सवाल पूछ लेते हैं। सर बेसिकली जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर है ये। वन पेपर जो है, मैंने इससे पहले कई पेपर दिए, 3-4 या 5-6। उसमें बेसिक इशू मुझे आ रहा था जीके का। मेरा जीके पे होल्ड नहीं था। इंग्लिश या मैथमेटिक्स या इवन कंप्यूटर का थोड़ा बहुत टच था, जीके नहीं था कवर हो रहा। तो उसके लिए फिर मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आप ना तनवीर रांझा साहब से रब्ता करें और उनके पास जाएं, रेगुलर क्लासेस लें। तो उस रेफरेंस से मैं रांझा साहब के पास आया, तो इन्होंने एक गाइड मैप दिया, कुछ बुक्स रिकमेंड की, डॉन का सारा कुछ, उसको लेके चले और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस पोस्ट पे हूँ। चलो, ब्यूटीफुल। अच्छा, आपको कितना इस प्रेपरेशन में, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो बिल्कुल जो जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं, जो इनिशियली प्रेपरेशन करते हैं, तो बाज़ औक़ात अगर आप उनसे पूछें कि कनाडा कहाँ पे है या ग्रीनलैंड कहाँ पे है या न्यूजीलैंड कहाँ पे है, शायद उनको भी ना पता हो मैप के अंदर कि ये चीज़ें कहाँ पे हैं, बजाय इसके कि आप ये पूछें कि कौन सा रिवर जो है वो इक्वेटर को 2 दफ़ा क्रॉस करता है, ठीक है, तो ये तो, या कौन से कंट्री जो हैं वो इक्वेटर पे मौजूद हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, दीज आर वेरी इजी थिंग जब आप कर लेते हैं। अच्छा, आपने रांझा साहब का तज़किरा किया, तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो पहले आप नहीं कर रहे थे, जो रांझा साहब ने आपके लिए बड़ी आसान कर दी। सर देखें, हमें बेसिकली, हम जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के पास आउट, हमें कुछ चीज़ों का बिल्कुल पता ही नहीं है। हमें मैप का नहीं पता, हमें वर्ल्ड लीडर्स का नहीं पता, हमें करंट अफेयर्स का नहीं पता। ये चीज़ें हमारे लिए अननोन है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों के साथ टच में नहीं होते। तो ये मेन चीज़ें थी। इन्होंने स्टार्ट ही हमें ना वर्ल्ड मैप से किया। इन्होंने बताया कि फलां कंट्री है, उसके फलां प्रेसिडेंट है, हमने उनको कैसे डील करना है, फलां ओशन है, फलां सी है, उसको क्या उसके पैरामीटर्स हैं, इन सारी चीज़ों को डील करके उन्होंने हमें शुरू करवाया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ ये नहीं कि मैं अगर लेक्चर दे रहा हूँ तो यही एंड है, आपको अपने सोर्सेज के थ्रू तैयारी करनी चाहिए। हमें पीपीएससी के पास पेपर्स इन्होंने लगवाया, एफपीएससी के, उसके बाद डॉन रेगुलरली पढ़ना शुरू करवाई। अदर देन सर के नोट्स हैं, एक पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो स्टूडेंट कॉपी शॉप से मिल जाते हैं, एसटीसी से, उन्होंने काफी हेल्प किया। ये सारी चीजें, तो उसमें यह हुआ कि मैं जो पहले 39, 40 या इवन लेस देन 30 नंबर ले रहा था पीपीएससी के पेपर्स में, मेरा वो 30 से मैं 70+ में चला गया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो इसमें मेरे 79.5 मार्क्स थे एक्साइज के पेपर में। सही है। तो देखें, पहले भी मैं जाहिद ही था, वहीं पर था, तो रांझा साहब की हेल्प से या मैंने ने खुद भी तैयारी की, नो डाउट, तो वो 30 से या 37 से मैं 79 पे चला गया। इसी चीज़ ने मुझे रिक्रूटमेंट लेके आया और एलोकेशन हुई मेरी। चलो, ब्यूटीफुल। असल में थोड़ा सा जो है वो रांझा साहब की, जो मैं उनकी जिस चीज़ का फ़ैन हूँ ना, जी, वो है उनकी वो जो स्टोरी टेलिंग है, वो जो कहानी सुनाते हैं ना। बिल्कुल सर, ठीक है ना, वो कहानी बड़ी अच्छी सुनाते हैं, उसमें चीज़ें आपको बड़ी इजीली याद हो जाती है। जब वो मैप पे चीज़ों को रिलेट करके और कहानी की शक्ल में आपको वो
बताते हैं, या हिस्ट्री की जिस तरह से वो एक स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, मतलब इसको वो उस सेंस में ना कुछ लोग लें, स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, आपको मुश्किल से मुश्किल चीज़ को स्टोरी की शक्ल में बयान करना। बल्कि वो एक कल दोस्त एक बात कर रहे थे कि देर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देर आर बैड टीचर्स, ठीक है। तो अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, अभी आते हैं आपकी जॉब के रिलेटेड, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन, तो आपका मेन ऐसे एक्साइज इंस्पेक्टर आपके क्या क्या रोल्स होते हैं? कभी आप गाड़ियां भी हमारी रोक लेते हैं, ठीक है, और कभी आप चर्स भी पकड़ रहे होते हैं, और मुझे पता है चर्स बेचते भी हैं लीगली, क्योंकि आपका कोई कोटा छोटा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या, मतलब एक्साइज एंड इंस्पेक्टर के तौर पर आपके क्या क्या रोल्स होते हैं डिपार्टमेंट में? सर हमारे 4 बेसिक हेड्स हैं एक्साइज के, ठीक है। फर्स्टली हम काउंट करते हैं मोटर ब्रांच को, ठीक हो गया। मोटर ब्रांच डील करती है आपके गाड़ियों के, बाइक्स के नंबर लगाने को, ट्रांसफर यानी एक की मलकियत दूसरे के नाम करने को, और टोकन टैक्स, उस पे टोकन टैक्स वगैरह जो भी है ना उसमें। सेकंड चीज है हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, ओके, प्रॉपर्टी एंड प्रोफेशनल टैक्स, ये तकरीबन हम सेम हेड के नीचे जितनी भी अर्बन यूनिट्स हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, इन पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टैक्स लगा रही है, तो उसको हम बेसिकली फोकस करते हैं, ठीक है। थर्ड हेड है हमारा जिसको एक्साइज वर्ड जो है, एक्साइज में बेसिकली लिक्वर का लाइसेंस इशू करती है या स्पिरिट का, ठीक हो गया। साथ में हमें ये भी अथॉरिटी दी जाती है कि जो इलीगल सेल आउट कर रहे हैं तो उनको पकड़े भी, तो वो आपका एक्साइज का काम है, वो एक्साइज का काम। पुलिस वाले भी तो छापे मार रहे होते हैं ना सर, वो कौन से एक्ट के तहत कर रहे होते हैं? सर वो पुलिस वालों का वो तो क्रिमिनल लॉ के थ्रू चल रहे हैं, हमारा एक्साइज का जो है हम बेसिकली उस चीज पे नहीं होते, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा। हमारा फोर्थ है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में हमारा थिएटर आ जाता है, इन पे ड्यूटीज एंटरटेनमेंट ड्यूटी होती है, पर सीट वो चार्ज करते हैं, सही सही, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। अच्छा, पुलिस वाले उसके तहत कंट्रोल करते हैं, अब कहते हैं कि क्रिमिनल जो उनका जो है जी सर एक्ट है कोई उसके तहत, या सीआरपीसी को, मुझे तो इतना उसमें डिटेल में नहीं पता। अच्छा, चौथा आप क्या बता रहे थे इसमें? एंटरटेनमेंट ड्यूटी, एंटरटेनमेंट ड्यूटी, ये किसकी है? ये होटल्स वगैरह पे जो लगाते हैं? होटल्स वगैरह पे हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, थिएटर्स हैं, जो बेसिकली हमारे पंजाब के बेसिक थिएटर, इसलिए मतलब को पास शास चाहिए हो किसी थिएटर का तो आपसे रब्ता करें। चले, ब्यूटीफुल हो गया। अच्छा, फिर अभी मुझे पता चला कि आप सीएसएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये बात करने का मकसद इनसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछना है कि जब तक आप यंग हैं, मैं इनसे भी यही बात कर रहा था, जब पानी खड़ा हो जाता है ना तो उसमें बू आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब तक आप यंग से भी मुराद ये नहीं है, जब तक आप हरकत में हैं तो आप तरक्की करेंगे। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना है, आपको मज़ीद पढ़ना है, एजुकेशन एक्वायर करनी है, मज़ीद स्किल्स हायर करनी है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है पाकिस्तान पूरे का, तो वो नई स्किल्स एक्वायर करता रहेगा तो नई जॉब्स जो है वो ढूंढते रहेंगे। तो सीएसएस का आपको ख्याल किस तरह से, ये पहले से ड्रीम था या अभी आपका एक हुआ है? सर ये पहले से मेरा ड्रीम था सीएसएस करने का, तो जॉब होगी अप्रैल 19 में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फोकस स्टार्ट में हटा, क्योंकि आप रेगुलर जॉब पे जा रहे हो, लेकिन बेसिक एम यही था कि मैंने एट द एंड ऑफ डे सीएसएस या पीएमएस ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, 21st की अटेम्प्ट देनी है, सो अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है। अच्छा, एक्साइज में कोई प्रॉब्लम्स जॉब के आपके रिलेटेड, और कुछ वैसे तो पुलिस के लिहाज से इतनी टफ जॉब नहीं है आपकी, लेकिन कोई ऐसे मसाइल जो आप देखते हैं कि डिपार्टमेंट में अगर ये हल होने चाहिए? सर हमारा बेसिक जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन आया कोरोना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए तो साबित हुआ। हमने एक ई पे पंजाब पीआईटीबी की ऐप है वो मुतारिफ हुई थी, उस पे एक्साइज के रिलेटेड हमारा बेसिकली टैक्सेशन है, तो जितने भी टैक्सेस थे वो ऑनलाइन पे होना शुरू हो गए हैं। ब्यूटीफुल, सही। अब पब्लिक को हमारे पास सच नहीं आना पड़ता सिर्फ टैक्स पे करने के लिए, बाकी जो काम है वो तो आएगी पब्लिक, इसमें पब्लिक भी फैसिलिटेट हो रही है। बेसिक कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका बेसिक रोल तो यही है कि पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना हो सके पब्लिक को फैसिलिटेट करें और पब्लिक के कामों में कम से कम हर्डल्स आए। चलें जी, स्टूडेंट्स, थैंक यू जाहिद, आपने टाइम निकाला। आपके लिए इसमें जो एक है कि छोटे छोटे स्टेप्स में भी अगर आप देखें, आपको अगर कोई इश्यूज है फाइनेंशियल या इस तरह के, ठीक है, आप छोटे छोटे स्टेप में भी अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं। आप सीएसएस करना चाहते हैं, पीएमएस करना चाहते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर नैब, एफआईए, आईबी, वो वाली जॉब्स अटेन करना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास पीपीएससी की बहुत बेहतरीन जॉब्स आती हैं।
सब इंस्पेक्टर की, एएसआई की, एक्साइज इंस्पेक्टर की, सुपरिटेंडेंट जेल की, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की, इस तरह की जॉब्स आती हैं, जिसमें तनवीर रांझा साहब बड़े बेहतरीन मेंटोर हैं जो कि जीके की तैयारी करवाते हैं। तो इन चीज़ों को आप तैयार करके उन जॉब्स की, ऑब्वियसली अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम, क्योंकि हमें उन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। किसी भी लेवल पे यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी हमें मैप या हिस्ट्री या उस तरह की जो चीज़ें हैं उस तरह से पढ़ाई नहीं जाती। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।